नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय से यादव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम पर। दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर का जीएस में एक बड़ा योगदान है। उसमें भी करंट अफेयर में भी 1 से 2 सवाल पुरस्कार और सम्मानों पर आपसे अवश्य पूछा जाता रहते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने इस वीडियो में महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मानों को रखा है जो हमेशा आपसे पूछे जाते रहते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओएआर हो, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, अन्य अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए मैंने इसमें बहुत ही सेलेक्टिव पुरस्कार और सम्मानों को रखा है जो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 सवाल आने वाले एग्ज़ाम में आपसे यहां से ज़रूर मिल सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला पुरस्कार सम्मान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता रहता है। उसी क्रम में है 2020-21 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है ये उनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। ठीक है, आपसे पुस्तक भी पूछी जा सकती है कि किस पुस्तक के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया, तो पुस्तक भी याद रखिए और साथ ही में उनका नाम भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव हमारा 2021 में ढाका में आयोजित हुआ। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म जैकी और उपजेन घोषित की गई। तो जैकी और उपजेन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। नेक्स्ट, शांति पुरस्कार वर्ष 2020 का जो शांति पुरस्कार है वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यह पुरस्कार 2019 के लिए सुल्तान कबूस सैद अल सैद को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है, आप इन दोनों नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब 2021 अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हमेशा आपसे पूछा जाता रहता है ना, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये अवार्ड देखने को मिलेगा। तो इस बार का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ड्रामा कैटेगरी में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है वो नोमैडलैंड है ना। इस पुस्तक का आप नाम इस फिल्म का आप नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट, FIAF अवार्ड। ठीक है, इम्पोर्टेंट अवार्ड है ना। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आपको याद हो तो वर्ष 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था उनको प्रदान किया गया था, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ठीक है, बाल शांति पुरस्कार अक्सर अगर पूछा जाता रहता है। ये सादत रहमान को प्रदान किया गया है। ठीक है, वर्ष 2020 का। नेक्स्ट, एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। रतन टाटा जी के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, बहुत अच्छे उद्योगपति हैं ये। गरीबों के लिए एक
इन्होंने बड़ी सस्ती कार बनाई थी नैनो। तो हमेशा ये लोगों के कल्याण के लिए कुछ काम अपना कुछ न कुछ सहयोग देते रहते हैं। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहता है, कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर आने वाले एग्ज़ाम में मिलेगा। बुकर पुरस्कार 2020 का ये पुरस्कार है, ठीक है। इसको स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया है, याद कर लीजिएगा, डगलस स्टुअर्ट, ठीक है। यह साहित्य के इंग्लिश जो साहित्यकार होते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान, ठीक है, जिसका नाम है द लीजन ऑफ मेरिट। द लीजन ऑफ मेरिट, ये जो सम्मान है भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया है, तो इस पे सवाल बन जाते हैं। एक दो प्रश्न पीछे जब प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिले उन पर भी पूछे गए थे, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है आपको इस परीक्षा में सवाल देखने को मिल जाए। नेक्स्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपको। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ना, फिल्म महोत्सव पे भी सवाल आते रहते हैं। ये हमेशा की तरह इसका आयोजन गोवा में हुआ, ठीक है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वो इनटू द डार्कनेस फिल्म को दिया गया है। इस फिल्म का आप नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको ये सवाल आगे परीक्षाओं में मिल सकता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड टिजू चुआन लिव को प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए फिल्मों की जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं इन पर भी सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो इसी क्रम में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को चुना गया है। छिछोरे में आपको याद हो अभिनेता सुशांत राजपूत की ये फिल्म है। पिछले साल इनका मतलब सुसाइड कर लिया था, जो भी हो, कुछ लोग अपने अपने विचारों में इस पर बड़ा विवाद चल रहा था कि सुसाइड है कि नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे अभिनेता थे। उनकी ये फिल्म है छिछोरे, तो उसके लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड छिछोरे को। नेक्स्ट, 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड, ठीक है। 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड, यह भारत का एकमात्र शहर है जिसे प्रदान किया गया है, जिसका नाम है हैदराबाद, ठीक है। ये पहली बार भारत के किसी शहर को प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सेरेवेक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, ठीक। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये पर्यावरण वैश्विक लेवल पर भारत के पर्यावरण के क्षेत्र में जो योगदान है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो मैंने बताया था प्रधानमंत्री जी का अवार्ड है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहारी पुरस्कार 2020, ठीक है। बिहारी पुरस्कार 2020 मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किया गया है, मोहन कृष्ण बोहरा, ठीक। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता रहता है, ख़ास तौर पे यूपी के एग्ज़ामों के लिए विशेष रूप से, चाहे वो पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम हो,
नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी जो भारत की जो संविधान में जो भाषाएं अनुसूचित हैं उनमें उन प्रत्येक भाषाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो अंग्रेज़ी और हिंदी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंग्रेज़ी में अरुंधति सुब्रमण्यम को, ठीक है, और हिंदी में अनामिका को। ठीक है, अनामिका जी की जो पुस्तक है टोकरी में दिगंत। ठीक, अरुंधति सुब्रमण्यम की जो पुस्तक है व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, तो आप इनकी पुस्तक को भी याद रखिएगा। और हिंदी में इनकी जो पुस्तक है टोकरी में दिगंत, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है कि हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को प्रदान किया गया है वो किस पुस्तक के लिए दिया गया है, तो पुस्तक आप याद रखे रहेंगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। है टोकरी में दिगंत और अंग्रेजी में व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर। नेक्स्ट, व्यास सम्मान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मान है। ये सारे पुरस्कार सम्मान वह मैंने कलेक्ट किए हैं जो हमेशा आपसे एग्ज़ामों में पूछे जाते रहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए, इसको आप पूरा वीडियो देखिए। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पगारे को प्रदान किया गया है। ठीक है, उनका जो उपन्यास है वो है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, तो उनका उपन्यास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको उपन्यास को भी याद करे रहिएगा और प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया, ये भी याद रखे रहिएगा। सॉरी। नेक्स्ट, वीडियो का अंतिम जो सवाल है वो है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मैंने बताया था बहुत इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है ये। सिनेमा के क्षेत्र में विशेष योगदान प्रदान किए जाने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को प्रदान किया गया है। साउथ के बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप जानते ही होंगे। तमिलनाडु में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, तो अब ये राजनीति में आ गए हैं, लेकिन इससे पहले इनका फिल्मी जगत में बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके लिए इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। 50वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, मैंने अभी आपको बताया था कि पिछले साल अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।